कुल मिलाकर ये गणतंत्र दिवस की परेड बेमिसाल होगी, लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर की झांकी का जरूर इंतजार करिएगा। उसमें भारत का शौर्य भी है और पाकिस्तान की बर्बादी भी। जो हमारे प्लेटफॉर्म्स थे जो हमने यूज किए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, उनको वायुसेना, थल सेना और नौसेना के प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर जो मीडिया में काफ़ी आया था, उनके एयर बेसेस जो आप सबने देखे, उनके एयरक्राफ्ट्स, उनके हैंगर्स जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो हमने भारत एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, हमारी मारक क्षमता एक तरफ और उनका टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना एक तरफ, वो दर्शाया। जिस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के साथ चले सैन्य संग्राम में भारत के स्वाभिमान, संप्रभुता और सामर्थ्य की झांकी दिखाई थी, एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट के दौरान उसी ऑपरेशन सिंदूर की वो झलक भी कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी। सिंदूर संयोजना में 2 राफेल जेट, 2 मिग-29, 2 सू-30 और 1 जैगुआर विमान शामिल किया जाएगा। ये सभी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे। ऑपरेशन सिंदूर तो आज हर एक बच्चे के जुबान पे है। ये ऑपरेशन इस झांकी में थोड़ा कॉम्पैक्ट व्यू में दिखाया गया है कि किस तरह से ट्राई सर्विसेज ने एक साथ मिलके फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं था कि इससे पहले जॉइंट ऑपरेशन नहीं हुए थे, पर इस लेवल की जो जॉइंटनेस इसमें दर्शाई गई है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर की संयोजना में जब विमान कर्तव्य पथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे, तब हर भारतवासी गर्व के उन पलों का अनुभव कर सकेगा जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। इसके अलावा ध्वज फॉर्मेशन में मी-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरेंगे। परेड के दौरान 4 मी-17 हेलीकॉप्टर ध्वज फॉर्मेशन में नजर आएंगे। ये हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज, थल सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना के ध्वज लहराते हुए उड़ान भरेंगे। इस बार का मुख्य आकर्षण सेना का फेज्ड बैटल एरे फॉर्मेशन होगा। इसमें भारतीय सेना देश के सामने वास्तविक युद्ध जैसी तस्वीर खींचेगी और देश ये जान सकेगा कि युद्ध की स्थिति में कैसे डटे रहते हैं हमारे जवान। भारतीय नौसेना का खौफ दुश्मनों के भीतर इस कदर है कि याद करिए ऑपरेशन सिंदूर में जब उन्हें केवल इस बात का एहसास हो गया था कि भारतीय नौसेना तैयार है, तो उसके आगे वो शांति के लिए गिड़गिड़ाने लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तरफ से ये बात कई मंचों पर दोहराई है। यहाँ पर अगर आप एक महिला अधिकारी को भी इसकी अगुवाई करते हुए देख रही हैं, उस किरदार में देख रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि बातें भारत में केवल संकेतों की नहीं की जाती हैं, वाकई जमीन की यह हकीकत होती है। और इसीलिए यहाँ पर भी आप भारतीय नौसेना की झांकी पर उन महिला अधिकारियों को तैनात ऊपर देखिए, यहाँ पर भारत की नौसैनिक ताकत को प्रदर्शित यहाँ पर किया गया। आज मैं बात नहीं करूँगा और ना आप बात करोगे, आप लोगों की मार्चिंग बात करेंगे, समझ में आ रहा है? परेड में भारतीय नौसेना भी लड़ाई के लिए तैयार, एकजुट और आत्मनिर्भर बल के संकल्प के साथ शामिल होगी। नौसेना के मार्चिंग दस्ते में 144 नौसैनिक शामिल होंगे, जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय नेवी का प्रतिनिधित्व करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की झांकी भी होगी, जिसका विषय एक मजबूत राष्ट्र के लिए एक मजबूत नौसेना है। झांकी में 5वीं शताब्दी में निर्मित जहाज के साथ साथ मराठा नौसेना के गुरब श्रेणी के पोत और आधुनिक स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी और G-7R संचार उपग्रह प्रदर्शित किए जाएंगे। भारत अपने इतिहास पर गर्व करता है, अपनी विरासत को सहेज कर रखता है
और अपने भविष्य को लेकर निरंतर काम करता है। कर्तव्य पथ पर आपको इसका एहसास पग पग पर होगा। पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल को आप गणतंत्र दिवस पर देख सकते हैं। डीआरडीओ की लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल स्टैटिक और मूविंग दोनों तरह के टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। चूंकि यह मिसाइल लो ऑल्टीट्यूड पर बेहद तेजी से उड़ान भरती है, इसीलिए दुश्मन के लिए इसकी टोह ले पाना लगभग नामुमकिन है। गणतंत्र दिवस परेड में ब्रह्मोस से लेकर अर्जुन और T-90 टैंक हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, तरह तरह के ड्रोन्स, भारत की ताकत बताते तमाम तरह के उपकरण भी हैं और बेहद खास होगा एकीकृत युद्ध प्रणाली को देखना। देश दुनिया को भविष्य के भारतीय सैनिक की झलक भी दिखेगी जब अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हमारे योद्धा आगे बढ़ेंगे। देखने में किसी डॉग की तरह ये है रोबोटिक म्यूल्स। म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। यहां भी हम आपको बताएंगे कि परेड में नजर आने वाली कोई चीज दिखावटी नहीं है, बल्कि सैनिक असली परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट। जल, थल और नौसेना के साथ साथ अर्धसैनिक और पुलिस बलों के भी दस्ते समारोह में शामिल होंगे। हर बार की तरह पारंपरिक पोशाक से सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान सवार होकर निकलेंगे, तो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के भी मार्चिंग कंटिंजेंट्स कदम ताल करेंगे। सैन्य ताकत के साथ साथ राज्यों और मंत्रालयों की भी झांकियां होंगी। इस बार कुल 30 झांकियां देश की एकता, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की झलक दिखाएंगी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बार गणतंत्र दिवस पर मौका मिला है, उनमें शामिल हैं असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पंजाब। इससे बड़ी मतलब हमारे लिए कोई खुशी की बात ही नहीं है कि राजस्थान जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी तरह से। इसके माध्यम से हम जो छत्तीसगढ़ में अटल नगर में बना हुआ है डिजिटल संग्रहालय जनजाति नायकों पर आधारित है, उसको हमने डिपिक्ट किया है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था।